तो दोस्तों आज हो गया 14 सितंबर 2022 यूपी समेत देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में विपक्ष की भूमिका में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के 23-24 सितंबर को होने वाले दौरे के बाद भाजपा यहां मिशन मूड में आ जाएगी। आपको बता दें कि राज्य के नए प्रभारी विनोद तावड़े भी इसके बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा करेंगे और प्रदेश के नेताओं के साथ भावी रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे। इस बीच बिहार में संगठन में भी बड़े बदलाव की संभावना है। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर जमकर बवाल हुआ था। हालांकि सरकार अपने फैसले पर अड़िग रही और इसके तहत बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस बीच सेना का कहना है कि पंजाब में उसे स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। जलंधर में सेना के जोनल भर्ती अधिकारी ने स्थानीय प्रशासन के समर्थन का हवाला देते हुए पंजाब सरकार से कहा है कि राज्य में अग्निपथ योजना के तहत होने वाली बहाली को या तो स्थगित किया जा सकता है या फिर इसका आयोजन पड़ोस के हरियाणा में किया जा सकता है। अगले साल भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लग गया है। भारत ने ऐलान किया है कि इसका आयोजन 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। आपको बता दें कि पूर्व में इस प्रकार की सूचना आई थी कि यह आयोजन कश्मीर में किया जा सकता है। भारत विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में कहा है कि भारत G20 समूह की अपनी अध्यक्षता में अगले साल वार्षिक शिखर सम्मेलन समेत करीब 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था कि हिंदी आम जनमानस की भाषा है। कई इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की भी पक्षधर थे। हालांकि अभी तक ये संभव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि दक्षिण के कई राज्यों में इस प्रस्ताव का जमकर विरोध होता है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने तो यहाँ तक कहा है कि 14 सितंबर को होने वाला हिंदी दिवस जबरदस्ती मनाना कर्नाटक के लोगों के साथ अन्याय की तरह होगा। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा राजधानी में एक सीवर की सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत के मामले का संज्ञान लेने के बाद आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल VK सक्सेना पर निशाना साधा है। आपने कहा है कि LG के अधीन आने वाला दिल्ली विकास प्राधिकरण इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल जवाबदेही के बिना पद का लुत्फ नहीं ले सकते हैं। पार्टी के आरोप पर उपराज्यपाल कार्यालय या दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पूरे देश में लंपी वायरस का कहर जारी है। इस जानलेवा वायरस से अब तक कई हजार जानवरों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के पशुपालन विभाग ने मंगलवार को कहा है कि राज्य में लंपी वायरस के कारण 43 मवेशियों की मौत हो गई है। विभाग ने बताया कि वायरस से अब तक 21 जिले प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने राज्य भर में मवेशियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है। फिलहाल दूध उत्पादन और खपत पर कोई असर नहीं पड़ा है। सत्यपाल मलिक बोले MSP की मांग को लेकर किसानों को दोबारा आंदोलन करने की है जरूरत। जी आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को अलीगढ़ में किसानों के पक्ष में बोलते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों को एक बार फिर आंदोलन करने की जरूरत है। MSP पर सरकार ढिलाई बरत रही है। गोलीकांड के विरोध में बीजेपी ने बुधवार को बिहार में बेगूसराय बंद बुलाया है। बेगूसराय सांसद और केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बंद का ऐलान करते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार बेगूसराय और बिहार में मौत के तांडव के बीच कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उसे जगाने के लिए बीजेपी और आम लोगों ने बुधवार को बेगूसराय बंद का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि मदरसों में बुनियादी सुविधाओं की जानकारी के लिए सर्वेक्षण जरूरी है। आपको बता दें कि असउद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ टारगेटेड सर्वे है। प्राइवेट स्कूल, मिशनरी स्कूल, सरकारी स्कूल और RSS के स्कूलों को भी सर्वे होना चाहिए। ओवैसी ने कहा है कि सरकार को मदरसों के कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये निजी मदरसे हैं और इनको मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 30 के मुताबिक अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ईडी ने पिछले 3 महीने में लगभग 100 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। हाल फिलहाल की बात करें तो मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के एक व्यवसायी की आवाज से 17 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया है। ईडी के अधिकारियों की ओर से बरामद की गई नकदी को गिनने के लिए मशीन लगाई गई थी और बैंक के 8 अधिकारियों को बुलाया गया था। बेंगलुरु में हाल के दिनों में भारी बारिश हुई। बाढ़ की हालत है, कई इलाके आज भी जलमग्न है। इस बीच कांग्रेस ने बेंगलुरु दक्षिण के सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को कथित तौर पर भोजनालय में जाकर डोसा खाने को लेकर तंज कसा है।
आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी सूर्या को शहर के लोकप्रिय रेस्टोरेंट से 10 अलग अलग तरह के डोसे भेजे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि उन्हें केवल रेस्टोरेंट की लोकप्रियता की चिंता है, लोगों की नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली परिवहन निगम बसों की खरीद घोटाले में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच को मंजूरी देने के बाद आम आदमी पार्टी के रिश्तों में तलखी और बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने सक्सेना पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि दिल्ली को अधिक शिक्षित एलजी की जरूरत है। आपने कहा है कि एलजी खुद भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की जांच करा रहे हैं। अब तक की किसी भी जांच में कोई भी परिणाम नहीं निकला है। गुजरात में मुसलमानों के साथ जुड़ने के लिए भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने एक अभियान शुरू किया है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा नेता जमाल सिद्दीकी ने रविवार को कहा है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है, वहां कम से कम 100 अल्पसंख्यक मित्र बनाए जाएंगे। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा है कि वो 10 दिन के भीतर अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा आजाद होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए राजनीतिक दल का एजेंडा जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली और लोगों की नौकरी और भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। दक्षिणपंथी संगठनों की धमकियों के बाद गुरुग्राम में कार्यक्रम रद्द होने के कुछ दिन बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद को एक खुला पत्र लिखकर चुनौती दी है कि वो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की निंदा करें। आपको बता दें कि अतीत में कई मुद्दों पर भाजपा नीति केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले हास्य कलाकार कामरा ने खुद को वीएचपी से बड़ा हिंदू घोषित करते हुए कहा है कि वो डरा धमकाकर अपनी आजीविका नहीं कमाते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव चाहे झूठ का कितना भी मायाजाल फैला ले, लेकिन जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। बीजेपी के कार्य से सपा को डर लग रहा है। राज्य में गरीबों को मिल रही इलाज की सुविधाएं सपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की बेकदरी होती थी, इलाज के बजाय मरीजों को प्रताड़ना दी जाती थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कर्मियों को तोहफा दिया है। उत्तराखंड पुलिस ने एडिशनल एसआई के नए पद सृजित किए गए हैं। निचले रैंक के पुलिस कर्मियों को अधिक प्रमोशन देने के लिए हेड कांस्टेबल के भी 1750 पद बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ऑल इंडिया मलसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश की आज़ादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है तो वो मुसलमानों ने दी है। ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और उसमें से निकलकर लोग बीजेपी में जाते हैं। साथ ही बीजेपी कहती है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी चीन ने देश की जमीन पर कब्जा कर रखा है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विकास का वातावरण बनने से उनकी सरकार के प्रति राज्य के लोगों में उम्मीद बंधी है, लेकिन इससे विरोधियों को इतनी तकलीफ हो गई है कि वो किसी भी तरह सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। यही नहीं, 84 वर्षीय गुरुजी शिबू सोरेन पर भी दोषारोपण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ऐसे हालात अंग्रेजों के समय से देखते आ रहे हैं।